नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे टॉप 101 क्वेश्चन जो कि संविधान से संबंधित हो गए। ठीक है, ये पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर मैंने संविधान का पूरा निचोड़ लिया है जो कि 101 क्वेश्चन में हिंदी में लिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। दोस्तों पहला संविधान सभा का जो चुनाव था वह हुआ था 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1940। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति में थे 7 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू व डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तीनों संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा के सदस्य थे। तो इनमें से महात्मा गांधी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों लिखित संविधान, विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये तीनों भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता है। इनमें से एकल स्तरीय सरकार है वह संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इनमें से अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है वह भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, यानी कि KM मुंशी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों संविधान सभा के संदर्भ में इनमें से भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यह कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों न्यूनतम आयु है 35 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1988 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, GV मावलकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों GV जो मावलकर था वह भारतीय संविधान की कार्यों पर समिति पर अध्यक्ष था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। दोस्तों संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो दोस्तों भारत का संविधान है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया। तो दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए दोस्तों BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी और गोपालचारी अयंगर, ये तीनों संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो दोस्तों यह है ब्रिटेन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई गई थी स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। तो दोस्तों यह है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है, तो दोस्तों भारत है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 था साइमन कमीशन पर आधारित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो दोस्तों लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है, तो दोस्तों ये लिया गया था ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं, तो दोस्तों ये थे प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों ये कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई थी यूएसए से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों राजनीतिक जो स्वतंत्रता होती है उसको बोलते हैं लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो दोस्तों इनमें से वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय, भाईचारा और स्थिति की समानता, इन तीनों का वर्णन किया गया है, जबकि वयस्क मताधिकार का इसमें वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो दोस्तों प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति होती है लोगों के हाथ में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इनमें से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 में था, यह मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से ले गए? तो दोस्तों ये ले गए थे आयरलैंड से। क्या भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई? तो दोस्तों ये हुई थी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य चुनाव आयुक्त का क्या कार्य है? तो दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त का कार्य होता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का आयोजन कराना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को स्थानीय स्वशासन में किस प्रकार आरक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संख्या के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु होती है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय अपील करते हैं निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा का वर्णन किस पुस्तक में है? तो प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा है उसका जो वर्णन किया गया है वह है द रिपब्लिक पुस्तक में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 226 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है,
सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 में किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय न्यायपालिका कितने स्तरों में विभाजित होती है? तो भारतीय जो न्यायपालिका होती है वह 4 स्तर में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह कथन है केसिव अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में नागरिकता निम्न में से किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों भारत में नागरिकता लेने के लिए स्थान के आधार, जन्म के आधार तथा पंजीकरण का आधार, इन सभी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी आधार पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है, यह निम्न में से किसका विचार है? तो दोस्तों ये विचार है गार्डनर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक संघात्मक राज्य राज्यों द्वारा बनाए गए उस संगठन को कहते हैं जो एक नए राज्य का निर्माण करता है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है हैमिल्टन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्च तथा शक्तियों का वितरण, ये सभी भारतीय संघ की विशेषता है। इनमें से दोहरी नागरिकता है, यह भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के उत्तर पूर्वी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 371 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था BN राव को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है, यही कथन इसमें गलत है, बाकी सभी कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, संप्रभु भारत के मामलों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है, यह कथन सत्य नहीं है, बाकी ए, बी और सी तीनों कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बेरूबारी केस किस वर्ष से संबंधित है? तो बेरूबारी जो केस था वह 1960 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? तो दोस्तों ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये टॉप 101 क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों इसमें संविधान की सभी बुकों का निचोड़ लिया गया है, आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? तो दोस्तों ये दर्शाती है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों ये की थी 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये कहा गया था अनुच्छेद 55 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को
उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो दोस्तों ये रिट है परमादेश रिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ये किए थे 284 सदस्यों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति इकट्ठा करना यह भारतीय नागरिक जो होते हैं उनका मौलिक कर्तव्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को। क्या? भारत सरकार का लघु संविधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ कार्यालय है? तो दोस्तों इनमें से विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ के विकास आयुक्त के कार्यालय जो होते हैं वही अधीनस्थ कार्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कितने साल तक? तो दोस्तों ये देता है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों इनमें से मौलिक अधिकार था जो 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, बाकी सभी इसके हिस्से थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कितने साल तक? 6 से 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये भी आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो दोस्तों सिंधी जो भाषा है सिंधी, यह 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नहीं चुनी गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों यह था मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो दोस्तों वह अवधि है 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के वकील यानी कि राज्यसभा भंग नहीं होंगे? तो दोस्तों ये कहता है अनुच्छेद 83। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है 19 के 1 के सी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। यह जो सुरक्षा है यह अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को प्रदान नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किन बलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है धन विधेयक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 30 के 1 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के लिए है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तो भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है निचले सदन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव किसमें आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव किए गए थे 1971 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, संसद में किस वर्ष में 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1989। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1940 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 316। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए भारत के केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय था। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि एसआरसी किस वर्ष में गठित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1953 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे टॉप 101 क्वेश्चन जो कि संविधान से लिए गए थे। यहाँ पर मैंने सभी बुकों का निचोड़ इसमें सम्मिलित किया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।